हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 बम्पर वैकेंसी परीक्षा तिथि आपकी घोषित हो चुकी है ऑफिशियली। पेपर आपका अप्रैल महीने में होने वाला है, तो काफ़ी कम समय बचेगा आपकी परीक्षा में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए पहला मॉडल पेपर कवर करेंगे। असली वाला पेपर आपके लिए लेके आ चुका हूँ, तो पूरा असली पेपर देख लो। अगर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 इस बार क्रैक करना है, नौकरी लेनी है, पेपर इसमें से आएगा, रट डालिए इन प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों को इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने डैश 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया। द मुस्लिम लीग अनाउंस डैश 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया गया। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, आपको एक काम करना है, इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना है, फिर ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो से एक भी प्रश्न नहीं आता, तो इसका कारण यही है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते। पूरे अगर आप क्वेश्चन कवर करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट के, तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ डेफिनेटली प्रश्न छपेंगे। इसलिए वीडियो में बिना स्किप किए ध्यान से अंत तक जरूर बने रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन ए फुल मून डे। तो कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो ये नहीं मनाया जाता है ईद उल फितर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो साथ साथ आप हमें अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो ये साझा नहीं करता है नागालैंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। और कौन कौन से करते हैं? तो असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये क्या है, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मकबरा चीनी का रोजा कहाँ पे स्थित है। द टॉम्ब चीनी का रोजा इज लोकेटेड इन। तो जो मकबरा चीनी का रोजा है ये आपके आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बाय गॉड्स डिक्री पुस्तक किसकी आत्मकथा है। वूज ऑटोबायोग्राफी इज द बुक बाय गॉड्स डिक्री। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये ऑटोबायोग्राफी है कपिल देव की, जो कि पूर्व क्रिकेटर है, जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अल ब्रूनी की किताबुल हिंद डैश में लिखी गई है। अल ब्रूनी किताबुल हिंद वाज रिटन इन। तो ये जो किताबुल हिंद है इसे आपके अरबी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की गई है। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 500 लाइक्स का, और 500 फ्रेंड्स के बीच आप इस वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा की इकाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा पास्कल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो इसकी इकाई होती है मोल, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड होती है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है, कैंडेला होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है। देखिए दोस्तों, द 51st दादा साहब फाल्के अवार्डी इज। तो ये जो अवार्ड मिला था ये अभिनेता रजनीकांत जी को मिला था। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था। द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पासिड इन द ईयर। तो इसे पास किया गया था 1976 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसकी संख्या दूसरे स्थान पर है भारत में साक्षरता दर के मामले में। सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। तो ये है आपके लक्षद्वीप की। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आपके केरला है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आईने अकबरी डैश पुस्तकों से बना है। द आईने अकबरी मेड अप ऑफ डैश बुक। तो आईने जो अकबरी है ये 5 किताबों से बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। तो बिहार का जो शोक है ये कोसी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस वीडियो में हमने टारगेट रखा है पूरे 500 लाइक्स कंप्लीट करने का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालय डैश में स्थापित किए गए थे। द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वेयर सेटअप इन। तो इन्हें जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1857 में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सिकंदर महान ने डैश के युद्ध में पोरस को हराया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड पोरस इन द बैटल ऑफ। तो इन्होंने हाइडस्पीस के युद्ध में पोरस को हराया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के डैश में मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य शामिल है। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डैश जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। डैश इज ए फेमस डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा है, तो ये है दुम्हल। दुम्हल जो है वो जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस होल्ड इट्स सेशन इन सितंबर 1920। तो ये हुआ था आपके कलकत्ता में। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज क्योज्ड बाय बैक्टीरिया। तो देखिए दोस्तों, जो जीवाणु जनित रोग इनमें से नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है मलेरिया, पैचिस, डिप्थीरिया, प्लेग। ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपन्यास ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है। वो इज द ऑथर ऑफ द नोवेल ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है, तो ये है E.M. फॉरेस्टर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली डैश महिला थी। अरुणिमा सिन्हा वाज द फर्स्ट डैश फीमेल टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो ये पहली फीमेल क्या थी, विकलांग महिला थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द इनसाइडर के लेखक है। वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द इनसाइडर। द इनसाइडर के लेखक की अपने बात करें तो वो है PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है। वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए भारत रत्न अवार्डी। तो कौन नहीं है, तो ये नहीं है महात्मा गांधी, सत्यजीत रे, नेल्सन मंडेला और जहांगीर रतन जी, दादा भाई टाटा, ये सभी क्या है, भारत रत्न पुरस्कार विजेता हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विरूपाक्ष मंदिर डैश में स्थित है। विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो ये आपके हम्पी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। वेयर वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन 383 BCE। तो इसका जो आयोजन है वो आपके वैशाली में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1924 में महात्मा गांधी को डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो महात्मा गांधी को केवल बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुना गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आजाद हिंद 1943 में अधिकृत डैश में स्थापित की गई एक अस्थायी भारतीय सरकार थी। तो इसे स्थापित किया गया था आपके सिंगापुर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया। आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह द सिक्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। तो इन्होंने मुगलों के खिलाफ क्या है, विद्रोह किया था।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन फोर्ट? तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये 1191 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? वो इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया के रूप में राजेंद्र चोल को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड, तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में लड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कहाँ पे स्थित है? देखिए दोस्तों, जो बीबी का मकबरा है, जो फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ये आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? वो बिल्ड द विजय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सौंदर नंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अश्वघोष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? वो इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो व्यपगत के सिद्धांत की जो शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निर्गुण संत? तो ये है आपके कबीर जी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? देखिए दोस्तों, जो सम्राट अशोक थे ये आपके बिंदुसार के पुत्र थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मुगल वास्तुकला का जो स्वर्ण युग है, गोल्डन एज है, वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? वो इज नोन एज देश रत्न। तो राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो जो चाइनीज ट्रैवलर था वेनसांग, इसने जो स्टडी अपनी की थी वो किस यूनिवर्सिटी में की थी? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? वो वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद शहर के जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आज की इस वीडियो में हमने पहला मॉडल पेपर कवर कर लिया है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।